हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ और बहुत ही इजी ढंग से मैं पढ़ाऊँगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो इस समय सेम हो चुका है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। इसलिए मैं दोनों को माइंड में रखते हुए दोनों स्टूडेंट्स किस प्रकार से मेरे चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? जैसा कि मैंने लिखा है, नेचुरल नंबर इज़ 1 2 3 4 6 एंड 5 6 एंड सो ऑन। एंड आफ्टर देन होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर ही होता है, बस उसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं? आपके होल नंबर होते हैं। इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर के अंतर्गत पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों आते हैं। ओके, यानी कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं तो आपके 1 2 3 4, और निगेटिव नंबर क्या है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, अब आते ये बात रैशनल नंबर की। व्हाट इज़ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है आपका? दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द, जैसे कि 4/5, 2/3, 11/13, 4/1 कर दीजिए। ये सारे आपके क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। ओके, यानी रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जस्ट अपोजिट इर्रेशनल नंबर, यानी जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन से देखते हैं हम लोग क्या होता है इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है? दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q के रूप में उनको हम नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई, √2, √3, √4, यानी जितनी भी वैल्यू आपकी अंडर रूट में होंगी उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, दिस इज़ रैशनल नंबर। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट वैल्यू ऑफ द पाई। पाई की वैल्यू डेसिमल में होती है, ना कि 22/7 होती है। वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है रियल नंबर। आपको बताते हैं रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में। रियल नंबर के बारे में आपको बता रहे थे हम, जिसमें कि एक आपको हम डिफिनीशन दे रहे हैं, जैसे इट कंटेन ऑल रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी रियल नंबर में क्या क्या कंटेन होगा? आपका रैशनल नंबर भी आएगा, इर्रेशनल नंबर्स भी आएंगे, और जिसको हम क्या कर सकते हैं लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब जैसे कि हमने एक लाइन लिया, लाइन में मिड पॉइंट पे आपका 0 हो गया, एंड ये आपका हो गया 1 2 3, इधर हो गया आपका -1 -2 -3। ओके, इधर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया, इधर हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर भी आ गया इसके अंतर्गत। अब देखिए आपके अंदर ये क्या है? ये एक आपका नेचुरल नंबर भी है। ओके, 0 कंटेन हो गया तो आपका होल नंबर भी है। यानी रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आ गया? आपके इंटीजर भी आ गए, इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, और रैशनल इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। यानी इसमें √2, √3 और 2/3, 2/4 सब, यानी जितने सारे नंबर्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर आर कॉल्ड, होल कंटेन दिस नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन सिस्टम पर शो ऑफ कर सकते हैं। कैसे कैसे हम लोग इसको शो करते हैं? ओके, जैसे कि मैंने दिखाया आपको इंटीजर कैसे मैंने शो किया है, उसमें नेचुरल नंबर कैसे आ रहे हैं, होल नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अब आपको बात करेंगे, हम थोड़ा डीपली बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर कैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ओके,
इसी पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज भी है आपके बुक में कि कैसे रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन सिस्टम पे शो करते हैं। ओके, पहले क्या होता है कि हमको दो रैशनल नंबर दिए जाते हैं और हमको निकालना होता है कि इसके बीच में कितने सारे आपके रैशनल नंबर आ रहे हैं, यानी कि जैसे 5 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। ये आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर और फाइंड द 6 रैशनल नंबर। ओके, आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से नंबर लाइन सिस्टम में इसको शो करते हैं। ओके, अब देखो रैशनल नंबर जानते ही हो, एक बार डिफिनेशन फिर से हम आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी वो नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आता है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, यानी कि 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, यानी 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं, तो 5 से एक अधिक, ठीक है, जो भी अधिक कर लो, एक अधिक या दो अधिक, जो जितना भी करना है, यानी 5 से एक अधिक 6। हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 के बीच में, 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, यानी कि 2/5, 5 से 1 डिजिट ग्रेटर, यानी हम लोग ले लिए 6, यहाँ भी हो गया 6, ये हो गया कितना 12, ये हो गया 30। ओके, एंड देन यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऊपर, क्या हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपका 30। अब देखो 12/30 और 18/30 के बीच में आपको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। यानी आपका हो गया 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। यानी इसको लिख सकते हो ऐसे कि 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30। ये आपका 5 रैशनल नंबर हो गया, जो कि आपका क्या है 2/5 और 3/5 के बीच में है। ये 5 रैशनल नंबर जो आपके 2/5 और 3/5 के बीच में आती है, इसको हम नंबर लाइन सिस्टम पे दिखा सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको बताई हूँ, जो फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब इसमें ज़रा सा ध्यान दीजिए कि 2/5 और 3/5 में आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए हमें रैशनल नंबर फाइंड करने में बहुत ही ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा कैमरा मैं ही ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और पढ़ा भी मैं ही रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो जा रहा है, इसके लिए सो सॉरी आप लोगों को। देखिए जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कैसे मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। इसमें क्या था, मेरा डिनोमिनेटर्स जो थे वो सेम थे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होंगे, वो डिफ़र होंगे। क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताती हूँ आपको। फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। देखिए इसमें क्या है कि 2/5 और 3/4। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2/5 में हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से जो नेक्स्ट नंबर आपका 3/4 उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी ऊपर हो जाएगा आपका 8, नीचे हो जाएगा 20, एंड नेक्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, यानी 3 × 5/4 × 5, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 20। अब आप जैसा देख पा रहे होंगे कि 8/20 और 15/20 ये आपके दो नंबर्स मिल गए जिसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब इसके बीच देखिए 8 के बाद क्या आता है 9, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20 एंड सो, मतलब इसके बीच में क्या हो गया, इतने सारे डिजिट आए, जो कि मुझे बताना था कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर मेरे बीच 8/20 और 15/20 के बीच में यही सारे 5 रैशनल नंबर आएंगे। समझ गए होंगे, या इसका यही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा
5 रेशनल नंबर आपके मिल गए जो कि 2/5 और 3/5 के बीच में है। इरेशनल नंबर के लिए हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पहले उसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। पहले भी बताया मैंने कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जो नंबर हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपका इसी बेस पे क्वेश्चन है कि जैसे मैंने क्वेश्चन एक लिया है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमको क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है कि कैसे हम लोग √2 नंबर लाइन पे कहाँ पे होता है। ओके, वैसे ही √3 को दिखाएंगे, √4 को दिखाएंगे, √5 को दिखाएंगे, √7 को दिखाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर लाइन सिस्टम पे कैसे शो ऑफ करते हैं इसको हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री से पहले एक हम आपको तरीका बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ये लाइन है, एक 90 डिग्री का आपको हम बताते हैं कि एक आप एंगल लीजिए ऐसे, ये आपका मान लीजिए 90 डिग्री है। ओके, इसमें ये आपका होता है हाइपोटेनस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। पाइथागोरस थ्योरम के नियम क्या होते हैं, ये भी आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के नियम क्या होते हैं। जिसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का नियम के अकॉर्डिंग कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो और दो जो आपके लाइन होते हैं यानी जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आपके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। ओके, यानी पाइथागोरस थ्योरम आपको इसमें अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक एंगल लेना होगा जो कि 90 डिग्री का होगा और उसमें ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका कि h² इक्वल टू b² प्लस p²। इसी के अकॉर्डिंग हम लास्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, अगर आपको नोट करना हो तो इसे नोट भी कर दीजिए। मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ और स्टेप वाइज बताती हूँ आपको। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम इस चैप्टर में आ रही है। नंबर लाइन सिस्टम पे दिखा रहे हैं कैसे हम दिखाते हैं √2 को नंबर लाइन सिस्टम पे। पहले हम सेम दूरी का लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और ये नंबर लाइन सिस्टम है इसलिए कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हम एरो का साइन लगाते हैं। फिर इधर सेम वही डिस्टेंस लेते हैं -1 -2 के लिए। अब इधर भी हम एरो लगा देंगे क्योंकि इधर आगे भी कंटिन्यूअस होता है नंबर लाइन सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे जिससे कि हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग 1 यूनिट इधर भी लेंगे। 1 यूनिट अगर हम लोग डिस्टेंस लिए हैं तो 1 यूनिट इधर डिस्टेंस ले लिया और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ओके, और इसको हम एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से ये, और इसका नाम हम रख देंगे C यानी OC की जो वैल्यू है वो आपका √2 है। अब इसी √2 को कैसे हम नंबर लाइन सिस्टम पे ले आते हैं, इसी के लिए हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कैसे इसको हम √2 को इस नंबर लाइन सिस्टम पे दिखाएंगे। ये सारी यूनिट आपके क्या है, 1 है। ये 0 से 1 के बीच में यूनिट कितनी है, 1। 1 से 2 के बीच में भी यूनिट कितनी है, 1। इधर भी यूनिट 1 है और इधर भी यूनिट 1 है। इसीलिए हम लोग इधर C तक का भी जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग क्या लिए, 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ वैल्यू हम रख दें OC इक्वल टू क्या हो गया, √2। ओके, OC इक्वल टू √2। अब क्या करेंगे, एक हम लोग कंपास लेंगे, कंपास के माध्यम से इसका और 0 से C तक का डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे जो आर्क आपका यहाँ पे आएगा। ओके, ये आर्क हो गया आपका, ये आर्क हो गया, इसका नाम हम लोग रख दिए D। ओके, अब जो सेम आर्क का सेम डिस्टेंस आ रहा है यानी OD भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा बिकॉज OC इक्वल टू OD। इसलिए OC की वैल्यू कितनी है, √2 है, इसलिए OD की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। पता है कि क्या हुआ है,
कि आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस पे ये मिड पॉइंट में 0 कर लिया, इधर 1 1 2 कर लिया, इधर -1 -2 कर लिया। एक हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया और इस प्रकार से हमने OC को √2 रखा है। अब OC √2 हुआ कैसे है? आप एक पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे कि h² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो कि हाइपोटेनस क्या है आपका, OC का स्क्वायर इक्वल टू B² यानी बेस मेरा यही है, बेस ये है, हमने बताया था 1 यूनिट माना गया है बेस को, ये हो गया 1 यानी 1² प्लस परपेंडिकुलर भी हमने 1 ही रखा था, इसलिए क्या हो गया ये भी 1 का स्क्वायर। OC² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, OC² इज इक्वल टू 2। OC इक्वल टू जब इधर स्क्वायर होता है इधर आता है तो क्या हो जाता है, वो रूट बदल जाता है √2, यानी OC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई √2। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पे √2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में है, 1.2 में आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन आपको 7/8, 10/3 और √2, ये तो आप कर लोगे कि 8 का डिवाइड किए 7 से, और जब डिवाइड किए तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, फिर 8 बार गया पॉइंट लगा के, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 64 और यहाँ पे हो गया आपका 60। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका 7 बार गया यानी हो जाएगा 56, फिर आपका यहाँ बच गया 4, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया और फिर ये हो जाएगा 5 बार जाएगा और ये हो जाएगा, यानी इसका हो गया आपका 0.875, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ओके, इसी तरह से इसको भी करेंगे आप 10/3 को, 10 यहाँ पे 3 हो गया आपका और हो गया आपका 10, इसको भी डिवाइड करेंगे आप, ये हो गया आपका 3.33 यानी इसका आ गया 3.33। ओके, अब लास्ट बचा आपका √2। √2 के अपॉन तो कुछ भी नहीं है, 1 कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करने का कोई वैल्यू आपका मिलेगा नहीं, वही आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह से तोड़ के और √2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए देखिए कि आप यहाँ पे रख दिए 2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालना सबको आता होगा, वैसे मैं एक बार करके बता दे रही हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर इसका कैसे निकलेगा। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर के रूप में टूट गया, जो कि 1.41421 इस तरह से कंटिन्यूअस कुछ न कुछ आता गया है। ठीक है, अब देखिए आपको हम डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ ले चलते हैं कि जिसमें हम 3 कंडीशन लिए हैं। एक कंडीशन आपका है कि 7/8 को मैंने डिवाइड किया तो 0.875 आ रहा है, उसके बाद फिर मैंने 10/3 को डिवाइड किया तो 3.33 आ रहा है, यानी कि 3.33 आगे भी समथिंग आता रहेगा कुछ ना कुछ। ये अभी पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट में 1 बच गया है, इसलिए कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा, कभी भी पूर्ण नहीं होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पे बार, यानी ये कभी भी एंड इसका नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन आपका है जो लगा कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ आते जा रहा है इसमें, और न ही नंबर रिपीट हो रहा है और न ही इसकी वैल्यूएशन आना कम हो रही है। ओके, तो इस ऐसे कंडीशन में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के इस कंडीशन को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ना कोई नंबर रिपीट हुआ है और ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए इसमें आप आ जाइए इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या है कि आपका 3 जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि 3 की जो वैल्यू है वो रिपीट होते जा रही है, कहीं भी खत्म समाप्त नहीं हो रही है। ओके,
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई अंत नहीं है, और रिपीटिंग मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट होते जा रही है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ओके, इसमें आइए इस कंडीशन में देखिए आपको कि वैल्यू तो रिपीट नहीं हो रही है, बट इसका जो डिजिट आने की कंटिन्यूस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आते जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपका जो था वो टर्मिनेटिंग कंडीशन था। देखिए टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होता है कि जब डिजिट आपके रिपीट नहीं होते हैं और पूरी वैल्यू क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, यानी उसको परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे कि 0.875 आया है, इसको लिख सकते हैं 0.875 लिख सकते हैं। ठीक, यानी वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है और पूरी वैल्यू मेरी कट गई है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपका है कि आपकी वैल्यू कट भी नहीं रही है पूरी और वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, एंड लास्ट कंडीशन आपका है जिसमें कि क्या है, वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है और उसका कंडीशन जो कंटिन्यूस होते आगे बढ़ते जा रहा है, उसका डिवाइड भी होना खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप अभी तक देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन देखे हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट देखते हैं, क्या एक्सप्रेस द 0.3 बार इक्वल टू 0.333 डॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि अभी तक देखे हम लोग कि p/q के रूप में, तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज किए हैं। अब क्या बता रहा है, अब कुछ हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो उसको हम लोग p/q के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके पहले एक हम आपको बताते हैं, अभी हम लोग लिए थे एक 7/8 को आपको दिखाते हैं हम। 7/8 को 0.875 आया था इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग अगर कोई वैल्यू होती है, यानी कि मान लीजिए कि यही वैल्यू ले लेते हैं कि 0.875, इसको हमको डेसिमल में p/q के रूप में चेंज करना बहुत ही इजी है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी डेट मीन 1000। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जिससे डेसिमल मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, ये हो जाएगा 875 से मल्टीप्लाई हुआ 1000 से, तो पॉइंट ख़त्म हो गया, 875 बचा अपॉन ये 1000 बचा। ओके, p/q के रूप में हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके। कैसे करोगे कि आप तो या तो 5 से करो या फिर 25 के टेबल से करो, जो आपको इजी लगे। अगर 5 से करते हो 2 बार करना पड़ेगा, 25 से करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, हम 25 के टेबल से करते हैं। 25 का टेबल अगर 7 बार जाता है तो 875 आता है, और 8 बार जाता है तो 1000 आता है, यानी 7/8। इसका p/q क्या हो गया, 7/8, यही हो गया आंसर। अब ये तो बहुत इजी होता है टर्मिनेटिंग का करना, लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का करना थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे, कि इसको हम लोग 0.875 को कैसे एक्सप्रेस किए हैं हम लोग। अब देखिए कि इसको हम लोग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा सा कठिन आपको पड़ रहा है, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ। अगर पहले हम लोग सपोज कर लेंगे क्या, कि लेट x इक्वल टू 0.333। अब देखिए एक की डिजिट क्या है, 3 बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और आगे प्रोसेस भी करती जा रही है। ओके, तो यानी कि कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, कोई एक डिजिट। तो अगर कोई एक डिजिट रिपीट होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके,
अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट रिपीट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से रिपीट करते हैं। 4 डिजिट होती है तो ऐसे हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से रिपीट करेंगे। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो हमारा देखिए 1 डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 10। ओके, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.333। ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो गया आपका 3.333। ओके, अब इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, यानी इक्वेशन नंबर 1, पहले मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये था, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट। ओके, तो क्या किया जाएगा कि पहले हम लोग इक्वेशन को रख लिया जाए, 10x इक्वल टू 3.333 और ये हो गया आपका x इक्वल टू 0.333। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना आप लोग को आता ही होगा। ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा आपका 3। ओके, x इज इक्वल टू आपका हो गया 3/9। इसको आप कट करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। और x की वैल्यू मेरी क्या हमने सपोज किया था कि 0.333 की जो वैल्यू आपकी आ गई अब p/q के फॉर्म में 1/3 आ गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में इसको चेंज